बलिया में है एक ऐसा गांव जहां का पंचायत भवन देख उड़ जाएंगे होश आपके। इस पंचायत भवन को जरा ध्यान से देखिए। जर्जर स्थिति में पहुंच चुका पंचायत भवन कभी भी बड़ी अनहोनी को दावत दे सकता है। बावजूद इसके ग्राम प्रधान, सचिव सहित विभागीय बड़े अधिकारियों को थोड़ा भी इस पंचायत भवन के प्रति रहम नहीं आ रही है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार देश को आदर्श गांव का दर्जा दिलाने में लगा है, वहीं हम अगर बात करें बलिया के बेरुआरवाड़ी ब्लॉक के मिड्ढा गांव की, तो यहां मौजूद पंचायत भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा डीएम सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया। बावजूद इसके खंडहर में तब्दील हुए इस पंचायत भवन पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। पुराने खंडहर में तब्दील हुए पंचायत भवन की तस्वीर बदलने के लिए गांव के ही समाज सेवी के द्वारा कई बार प्रयास किया गया। पंचायत भवन को बनवाने के लिए यहां तक कि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैं जमीन देता हूं, अगर गांव में जमीन उपलब्ध नहीं है तो। फिर भी ग्राम प्रधान, सचिव ग्रामीणों के लिए एक पंचायत भवन का निर्माण तक नहीं करा पा रहे। वहीं समाज सेवी ने जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए सुनते समाज सेवी और ग्रामीणों ने इस खंडहर में तब्दील हुए पंचायत भवन को लेकर और क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेश मिश्रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम शुक्ला है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम मिड्ढा, पोस्ट बेरुआरवाड़ी, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। कैसी समस्या है आपके गांव में? आपने कैसा लेटर लिखा है, कब लिखा है, पूरा प्रकरण के बारे में बताएं। हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है और इसके लिए मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को उनके पोर्टल पर दरखास्त दिया कि भाई पंचायत भवन हमारे गांव में बनना चाहिए। और मैंने इसमें ये भी लिख दिया कि भाई अगर ज़मीन नहीं है तो मैं ज़मीन लूँगा। फिर उसमें क्या हुआ कि जो सचिव साहब हैं उन्होंने लिख करके भेज दिया कि ये चूँकि एक यहाँ पहले से पंचायत भवन पुराना बना हुआ है और जर्जर स्थिति में है, सबका कागज़ है मेरे पास, और उसको तोड़ करके बनवाया जाएगा। फिर वो कई महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने डीएम साहब को पत्र दिया उनके यहाँ से फिर डीपीआरओ साहब, ये डीपीआरओ साहब आए थे और उन्होंने एक तरह से ये प्रस्ताव पास करवा लिया कि प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में बनाया जाए, जो कि फील्ड का मैदान है। उसके लिए उन्होंने एक ग्राम सभा की बैठक बुलाई। ग्राम सभा में लोग कहे कि भाई ये प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में नहीं बनना चाहिए, और तब से फिर उसी तरह मैटर पड़ा हुआ है। मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग सरकार को जगाइए कि हमारे गांव में पंचायत भवन बने। पंचायत भवन बनना आज के समय में प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। गांव का चीज़ गांव में ही विकास हो सकता है, कोई कार्रवाई गांव से ही हो सकती है। कब से पंचायत भवन यहाँ जर्जर है? ये आप देख ही सकते हैं कि ये 89 का बना हुआ है। हमको लगता है कि अब ये किस क्वालिटी का बना है, लेकिन इतना याद नहीं है कि ये कब से जर्जर है। लेकिन आप देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दिन पुराना हो सकता है। ठीक है, तो नहीं रहने से, पंचायत भवन नवनिर्माण नहीं होने से, या जो जर्जर है, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? जो खतौनी का नकल नहीं मिल रहा है, वो जो जीवन मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड का बनने का भी, ये सब कुछ चीज़ें एक प्लेटफार्म पर जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से है कि पंचायत भवन बनेगा तो वो सब कुछ वहीं से गांव के लोगों को लाभ हो जाएगा। इसीलिए मेरा उद्देश्य ये है कि भाई गांव के लोगों के लाभ के लिए जो सरकार स्कीमें लाती है उसका क्रियान्वयन हो, जहाँ मतलब जो भी चीज़ें हो जिससे कि गांव के लोगों को फायदा हो। कितना आबादी है आपके इस गांव की? ये आबादी तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए, आबादी तो करीब 2,500 से 3,000 है, लेकिन वोटर लिस्ट में हमको लगता है कि करीब 1,500 के आसपास मतलब वोटर है। इतने साल से पंचायत भवन जर्जर है, तो अभी किसी भी प्रधान ने इस पर पहल नहीं की? जितने भी प्रधान बने होंगे सर, गांव की राजनीति, गांव के मैं पचड़े में नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, क्योंकि गांव की राजनीति बहुत दुरूह होती है। ठीक है ना। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग है कि पंचायत भवन बने।
वो जहाँ भी बने गांव में। और मैं तो अब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि आपने लोकसभा बना लिया इतना भव्य, और हमारे गांव में जो है पंचायत भवन नहीं बन रहा है। क्या पंचायत भवन न बनने की वजह क्या क्या कहीं कोई जमीन नहीं है या इसी को रिन्यूअल किया जाए? ये चीजें जो है तो ये सरकारी स्तर पर या गांव के मीटिंग करके निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने तो ये कहा है कि अगर कहीं जमीन नहीं मिलती है तो मैं अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दूंगा पंचायत भवन के नाम से, जो भी उसका 1700 स्क्वायर फीट के आसपास है ज़मीन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मैंने उसका नक्शा भी मंगवाया था कि कितना ज़मीन चाहिए, तो वो हमको पता चला है कि 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए। गाँव में ही है जमीन, वो गांव में ही? हाँ, वो हमारे ग्राम सभा मीठा में ही जमीन मतलब कहीं भी बने, यहीं बने या जहाँ बने, कहीं भी बने, इसलिए कि गांव का विकास होगा। ठीक, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पंचायत भवन बने। अच्छा, अगर त्वरित इस मामले में सुनवाई नहीं होती है या और प्रक्रिया लंबी की जाती है, टाल मटोल किया जाता है अधिकारियों द्वारा, तो आप लोग का अगला एक्शन क्या रहेगा? देखिए, मैं तो एक गांव में जन जागरण अभियान चलाऊंगा कि आप लोग भी आगे आइए। भाई, मैंने जो चिट्ठी लिखा गांव में, मैंने किसी से चर्चा नहीं किया, मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाला, फिर मैंने जो है डीएम साहब के यहाँ गया, तो अभी मैंने किसी से, ये तो चूँकि आप लोग आए हैं तो हो सकता है इसके माध्यम से और गांव में जागरूकता बढ़े, चर्चा हो कि भाई पत्रकार साहब लोग आए थे और जो है यहाँ गांव में पंचायत क्या करेंगे अगर नहीं बन पाया जल्दी? तो सर, नहीं बन पाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने जो जमीन देने की बात कह रहा है, जैसा कि इसको स्कूल का जो फील्ड है, ग्रामीण भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर बने, वो बच्चों के खेलने की जगह, यहीं आप पे निर्माण कह रहे हैं कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपने इस मामले पर प्रधान से बातचीत की? मैंने प्रधान से नहीं बात की, मैंने सचिव से बात किया। सचिव आए थे और सचिव को पता है कि मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, जो भी ज़मीन जो है, क्योंकि ये करीब 1 साल पहले से ही जो एक डीपीआरओ साहब आए थे, वो भी रिटायर हो गए हैं, यहाँ एक बीडीओ साहब महिला थी, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था और वो आ करके देखे थे ज़मीन को, फिर भी जो है इसमें कुछ आगे प्रगति नहीं हो रहा है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि पंचायत भवन बने, जिससे गांव के बच्चों का भी सबका विकास हो। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, हम लोग जिस गांव में आए हैं, यहाँ की जनता पंचायत भवन बनवाने के लिए मांग कर रही है और यहाँ की जनता कह रही है कि अगर पंचायत भवन नहीं बने तो इसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन भी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि पंचायत भवन ना बनने से काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेकर गाँव में पंचायत भवन दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ जनता उठा सके। हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या है ये और किस तरह का? ये वाईफाई जो सरकार की योजना थी बीएसएनएल का, तो वहीं लगा है। ये क्या लिए लगा है यहाँ पे? ये अब सरकार का तो उद्देश्य यही होगा ना कि अगर यहाँ पंचायत भवन पहले से है या फिर अगर भविष्य में इसका निर्माण भी हो रहा है तो उसका अलग से फिर कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, रोड के बगल में है, सारा व्यवस्था यहाँ है। तो जर्जर भवन है, इसमें कोई बैठने लायक भी नहीं है, फिर भी वाईफाई दे दिया गया। हाँ, वाईफाई दे दिया गया, आप देख ही रहे हैं। चल रहा है ये वाईफाई? अब पता नहीं, अभी तो कोई यूज ही नहीं किया। कब का ये कनेक्शन लगा है? हो गया लगभग, हमें लग रहा है कि 3-4 बरस हो गया। नाम है? नीलेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपके गाँव में? यहाँ जो पंचायत भवन है, हम लोग गांव के लोग यही चाहते हैं कि पंचायत भवन का पुनर्निर्माण यहीं हो, और गांव के साथ कई समस्याएं हैं जो कि गांव के लोग अगर कोई भी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो तो प्रधान जी के दरवाजे पे जाते हैं और वहीं पे बैठ के उनकी ऑफिस चलती है। मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी हो वहीं बैठते हैं लोग, वहाँ से अगर गांव का कोई कुछ भी बनाना हो तो उनके घर से सिस्टम चलता है, वहीं से सारा काम होता है। तो क्यों पंचायत भवन बनाने क्यों कह रहे हैं? हाँ, पंचायत भवन बनवाने के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? हम लोग इसलिए चाहते हैं कि अगर यहाँ अगर हो जाएगा तो गांव के सबके लिए सबका विकास होगा, कोई भी अपनी बात किसी भी कर्मचारी से रख सकता है कहीं भी। अब उनके दरवाजे पे कोई कुछ कह नहीं पाता है। अच्छा, अभी जो पूर्व में पंचायत भवन है, क्या स्थिति है उसकी? बहुत जर्जर है। यही का पंचायत का सत्य प्रकाश। किस गांव के निवासी हैं?
निधा का निवासी। अच्छा, क्या स्थिति है पंचायत भवन की आपकी? यही स्थिति है कि यहीं पे बन जाए। क्या हालात हैं अभी इसके? अभी तो हालात बहुत बुरा है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? यही तो मांग करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। ना बनने से क्या समस्या है? बहुत समस्या है। ठीक, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? निड्ढा। अच्छा, आपके पीछे ये जो भवन है पंचायत भवन, इसकी कैसी स्थिति है और क्या आप लोग चाहते ये हैं किस इसको तरह लेकर? का ये भवन है? जर्जर स्थिति में है और हम लोग चाहते हैं कि यही पंचायत भवन बने। तो ये किस तरह का भवन है? क्या था ये पहले? पंचायत भवन है पंचायत भवन है। ये कब से जर्जर स्थिति में है? ये। जर्जर ये 10 साल से है। अच्छा, तो यहाँ कोई दूसरा फिर नहीं किया गया? कोई अधिकारी? यहाँ जो गांव के प्रधान जी हैं वो चाहते हैं कि यहाँ न बने और खेल का मैदान है वहाँ पर बनवाना चाहते हैं। तो क्या इसके लिए कभी उन्होंने पहल नहीं किया? कितने सालों से है वो ये? पहल करते हैं वहाँ की खेल के मैदान के लिए। इसके लिए मैं दरखास्त दिया हूँ एडीओ पंचायत साहब को भी और बीडीओ साहब को भी। क्या हुआ अब तक? अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्या कोई बस जांच? आश्वासन मिलता है बस आज होगा, कल होगा, परसों होगा। तो पंचायत भवन नहीं होने से और ये जो पुराना वाला इसकी जो हालात है, ग्रामीण जो यहाँ के लोग हैं उनको किस तरह की समस्या होती है? अरे बहुत भटकना पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ रहेगा तो हमारे सेक्रेटरी यहीं रहेंगे, लेखपाल भी आएंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो आकर के यहाँ बैठेंगे तो आम जनता को सहूलियत मिलेगी। तो अब कहाँ बैठते हैं ये लोग? यहाँ जहाँ उनको इच्छा होगा वहाँ बैठते हैं, नहीं तो प्रधान जी के दरवाजे पर बैठते हैं। मतलब ये है कि कहीं पंचायत भवन बन जाए, यहीं बने चाहे नहीं, कहीं यही बने। यहीं कहीं अब खेल के मैदान है बच्चों का, उसमें और प्रधान जी चाहेंगे कि पंचायत भवन बनवा दे तो ये गांव को स्वीकार नहीं है, वहाँ नहीं बनेगा। कितनी आबादी है गाँव यहाँ की? 1700 2000 के आसपास है। ठीक।